अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कल एक बड़ी यूनिक चीज़ मैं पढ़ रहा था दालों के बारे में। आपने कभी सुना होगा कि दालों के बारे में मुहावरे बड़े बने हुए, दाल में कुछ काला, या ये मुँह और मसूर की दाल, या दाल नहीं गल रही। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग ये इन्फॉर्मेशन, मैं कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहा था तो उसमें बड़ा मतलब एक यूनिक चीज़ लिखी हुई थी कि मसूर की दाल जो है, मसर की दाल, ये बड़ी प्रीमियम दाल समझी जाती थी और अभी भी जाती है, खैर पसंद की जाती है। और मलका विक्टोरिया को बहुत पसंद थी और वो बड़े शौक़ से खाती थी। इसी वजह से इसको मलका मसूर भी कहा जाता है। यूनिक, ये मैंने नाम सुना था मलका मसूर, मैंने कहा शायद पता नहीं प्यार से कहते हैं, बट ये इसकी साइंस, ये इसके पीछे हिस्ट्री है कि ये मलका विक्टोरिया की फेवरेट दाल थी, इस वजह से मलका मसूर इसको कहते थे। एनीवेज़, आज की 3 रेसिपीज़, तुरई फ्राई, चिकन फईता मेल्ट्स और होममेड टोमेटो केचप। इसकी बहुत ज़मानों पहले रिक्वेस्ट आई थी, आज मुकम्मल कर रहे हैं और पहली दफ़ा बन रहा है। और बनाना इसका बहुत आसान, बाज़ार में जो आपको केचप मिलते हैं उससे काफ़ी बेहतर बनेगा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक इशू सिर्फ होता है, इसको जो गाढ़ा करने के लिए जो हम कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करते हैं, इसमें अरारूट इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये आपको मिल सकता है बाज़ार से कहीं से भी, अगर आप पता कर लें, आसानी से नहीं मिलता। कॉर्नफ्लावर का मसला है कि कॉर्नफ्लावर से जब इसको आप गाढ़ा करेंगे तो ये कुछ टाइम बाद दूसरे दिन ही या तीसरे दिन ये थोड़ी ज़रा जिस तरह दही जम जाता है ना, बिल्कुल इस तरह जमता है और वो उसकी लुक थोड़ी सी इफेक्ट होती है। टेस्ट वेस्ट का कोई इशू नहीं, लेकिन अरारूट से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल वैसे होगा जिस तरह केचप बाज़ार में आपको मिलता है। हफ्ता भी पड़ा रहेगा फ्रिज में, ख़राब नहीं होगा। और इस केचप का फ़ायदा ये है कि इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है और साफ़ सुथरा घर का बना हुआ और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, यानी पैसों में भी आपको रीज़नेबली कीमतन कम पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टमाटर इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ और ये छील के हमने इसका छिलका उतार के फिर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी छिलके के बग़ैर इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में 4 खाने के चम्मच केचप और टोमेटो पेस्ट लिखा हुआ है, 4 या तकरीबन आधा कप या पौना कप, ठीक है, यह आप इसमें शामिल कर दें। और ताज़ा टमाटरों के साथ टोमेटो पेस्ट को भी शामिल करना ज़रूरी है, उसके बग़ैर केचप नहीं बनेगा। अगर आप इसको बग़ैर टोमेटो पेस्ट के बनाना चाह रहे हैं, आपको फिर टमाटर बहुत सारे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। स्टिल बेहतर होगा कि इसमें आप टोमेटो पेस्ट का थोड़ा बहुत इस्तेमाल ज़रूर करें। सो पहले मैं आपको क्वांटिटीज़ बता दूं। स्लाइस प्याज 1 अदद, साथ में चीज़ें शामिल भी करते जाएंगे। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ये शामिल कर दी। साथ में लहसुन 4 से 5 जवे चॉप कर दें, साबित इस्तेमाल कर दें, कोई मसला नहीं। और इसके बाद इसमें इस्तेमाल होगा, कहाँ गया, चलो ये कि इसमें हमने टोमेटो पेस्ट शामिल कर दिया। आधा किलो इसमें टमाटर है, ठीक है। अगर आप सिर्फ टमाटरों के साथ बनाना चाह रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि टोमेटो पेस्ट भी जो आता है ये भी प्रिजर्वेटिव एडिटिव होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अगर वो भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो फिर आपको तकरीबन कोई 1.5 किलो टमाटर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, 1.25 किलो या 1.5 किलो, ठीक है ना। तो 1.5 किलो टमाटर कर लें, फिर टमाटो पेस्ट ना शामिल करें। और अगर आधा किलो टमाटर रख रहे हैं तो फिर इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच को 1 कप आपने टोमेटो पेस्ट शामिल करना है, ठीक है। साथ में प्याज शामिल कर दिए और इसके बाद इसमें आ जाएगी थोड़ी सी गोल लाल मिर्च साबित, ये 3 से 4 दाने शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको स्पाइसी करेगा, ज़्यादा नहीं। साथ में पानी भी थोड़ा शामिल कर देंगे, तकरीबन कोई आधा लीटर। और अच्छा, इसमें जो चीज़ें बाद में शामिल हो रही हैं, अच्छा ये सारा का सारा जो भी बन रहा है इसको हमने छानना है, ठीक है। जो इसका सही तरीका है, या तो इसको पीस दें या फिर बेहतर तरीका जो फैक्ट्रियों में होता है, क्योंकि मैं एक कंपनी के साथ काम करता था जो केचप बनाती थी, तो मैं सारा मुआयना करता रहता था कर क्या रहे। तेज़पात 1-2 अदद, काली मिर्च साबित ये तकरीबन कोई 15 से 20 दाने, लौंगे 3 से 4 दाना, 5 दाने बल्कि। चीनी इसमें शामिल होगी, अल्लाह भला करे, कहाँ गई चीनी।
चीनी इसमें 1.5 कप है, ठीक है। अभी मैं इसमें 1 कप शामिल कर रहा हूँ, बाद में इसका हम टेस्ट एडजस्ट करेंगे। साथ में इसमें सिरका है, कहाँ गया सिरका, 1 कप ये आ गया, और थोड़ा सा नमक मैं शामिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई एक साथ। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकेगा, तकरीबन इसको उसूलन कोई घंटा पकना चाहिए, ठीक है ना। घंटा पकने के बाद फिर इसको हम छानेंगे कम्प्लीटली, सारा का सारा छन्ने के थ्रू ये गुजरेगा। तो ये गरम मसाले जो साबुत डले में ये भी इसमें छन जाएंगे सारे। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये कि अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें प्याज और लहसुन और गोल लाल मिर्च और ये सारी चीज़ें मैं छानूँ ना, यानी इसके साथ ही इसमें पिस जाए, तो फिर इसमें गरम मसाला जो है वो पोटली में देंगे, मलमल कपड़े में इसमें बांध के और इसमें डाल दिया। तो एंड में आपने इसमें पोटली निकाल दी, इसका मसालों का जायका इसमें आ गया होगा, और बाकी चीज़ों को आप बारीक पीस देंगे। हम करेंगे ये कि हमने सारा का सारा खुला इसमें डाल दिया और थोड़ा सा पानी में और डाल दूँगा, बस। फिर ये उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकेगा, कम व बेश हम इसको तकरीबन को आधा घंटा पकाएंगे। उसके बाद एक छन्ने से इसको छान लेंगे, बस जो केचप निकला हो तैयार। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करेंगे। एक और तरीका भी है कॉर्नफ्लावर को अवॉइड करने का, जो ओरिजिनल केचप से उसमें कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं होता। बाहर मुल्कों के जो बहुत अच्छे क्वालिटी के केचप है कहीं भी कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं करते। ये जो टमाटर है इसका गाढ़ापन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों में जो आम तौर पे केचप खा रहे इसको गाढ़ा करते हैं, कॉर्नफ्लावर से तो नहीं करते। अरारोट से एक आध और थिकनर है जिससे इसको गाढ़ा करते हैं। हम इसको कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें डाल दी। कॉर्नफ्लावर का मैंने आपको भी मसला बताया कि मसला एज सच इसके साथ इतना है कि ये फ्रिज में पड़ा रहेगा तो फिर इसमें थोड़ी सी ज़रा गुठलियाँ, जिस तरह दूध गाढ़ा नहीं हो जाता और दही वैसा बन जाएगा। और बाहर इसको आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, बाहर रखेंगे ख़राब हो जाएगा, फ्रिज में ही ये काम चलेगा इसका। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और आपको होममेड टोमेटो केचप की पहले ज़रा दास्तान सुना देते थे कि हम कर क्या रहे हैं। स्लाइस 1 अदद प्याज बड़े साइज़ का ये लिया, लहसुन 4 से 5 जवे साबुत ले लें, कोई मसला नहीं, या पीस लें। टमाटर है चॉप किया हुआ या स्लाइस किया हुआ वो शामिल कर दिया। आधा किलो टोमेटो पेस्ट 4 खाने के चम्मच, तकरीबन 1 कप समझ लें। और अगर आप टोमेटो पेस्ट नहीं शामिल करना चाह रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बिल्कुल ही खालिस हम केचप बनाना चाह रहे हैं, कोई एडिटिव कोई प्रिजर्वेटिव ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, तो फिर आप टोमेटो पेस्ट की जगह फिर टमाटर तकरीबन कोई 1.25 से 1.5 किलो आपने इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है। ये इसका फार्मूला है तकरीबन। और ये जो क्या उसको बोलते हैं केचप बनेगा, 1 लीटर बनेगा, ठीक है ना, 1 किलो केचप बनेगा इस सारे मिक्स का अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन। नमक इसमें 1 चाय का चम्मच, हमने आधा चाय का चम्मच डाला है, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। चीनी इसमें 1.5 कप है, ये 1 कप शामिल करके देख लीजिएगा, जब फाइनल टेस्ट आपको एडजस्ट करना होगा उसके हिसाब से देख लीजिएगा। सिरका इसमें 1 कप है। उसके बाद कॉर्नफ्लावर इसमें 3 खाने के चम्मच, ये हम देखेंगे कितना गाढ़ा करते हैं। बेहतर होगा कि इसको आप केचप से कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा ना करें, तो ये केचप आपका क्योंकि कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करेंगे जिस तरह सूप नहीं होता, हालांकि थोड़ा सा शामिल करेंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह सूप फ्रिज में आप रख देते ना, अगले दिन वो गुठली से वो जम सा जाता है, वो हम नहीं चाह रहे केचप के साथ। और वो अगर नहीं चाह रहे तो फिर ये इस तरह बनाए। ओरिजिनल मैंने आपको फिर बताता चलूँ कि जो इंटरनेशनली बड़े ब्रांड्स हैं जिनके बड़े अच्छे मशहूर केचप हैं, वो कोई थिकनर इस्तेमाल नहीं करते। वो इस बात का दावा करते हैं कि जी हमारे सूप, हमारे जो केचप है ये प्योर टमाटर से बना है और गाढ़ा है ही उसी से, गाढ़ा हमने इसको किसी थिकनर से नहीं किया। ये मैं ब्रांड नहीं बता सकता, कुछ ब्रांड हैं जब आप केचप हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं ना रेगुलर, हमने कभी इस बात पे गौर नहीं किया। 1-2 बड़े मशहूर ब्रांड्स हैं, अमेरिकन ब्रांड्स हैं, और उनका आप केचप इस्तेमाल, नाम नहीं ले सकता अदरवाइज़ मैं आपको बताता, वो आप जब केचप इस्तेमाल करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा अच्छा ये कह रहे थे कि जो इसको थिकनर से गाढ़ा नहीं करते, वो बेहतर तरीका है। वो फिर आप फ्रिज में रख दें आराम से, पर महीना 2-3 महीना भी फ्रिज में चलेगा, ख़राब नहीं होगा। हाँ, ये जहन में रखिएगा इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसको आप बाहर नहीं छोड़ सकते। अगर बाहर छोड़ा अगले दिन क्या, उसी दिन 2-3-4 घंटे के अंदर इसमें फंगस लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सो कॉर्नफ्लावर हम अभी फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखेंगे। और साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद इसमें शामिल कर दी थी। लौंगे 2 से 3-4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, तेज़पात 2 अदद, ठीक है। ये सारा कुछ शामिल करने के बाद देखिए आराम से इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ दें।
और बिल्कुल वही खुशबू आ रही है जो मैं असल में कंपनी के साथ काम करता था, जो केचप भी बनाती थी और भी चीज़ें। ये बिल्कुल वो स्मेल आ रही है जो मैं वहाँ से गुजरता था, तो ये मखसूस किस्म की स्मेल हर वक्त वहाँ पे होती थी। बस अब इसको धीमी आंच पे आराम से पकने छोड़ दें, पकने दें इसको। बेहतर इसका तरीका कोई घंटा 1 घंटे का है, लेकिन आधे पौने घंटे बाद भी इसको हम छान लेंगे, स्ट्रेनर से छान के फिर देख लेंगे अगर हमने इसको गाढ़ा करना है। दूसरा, इसकी मिठास और खटास और नमक, ये तीनों चीज़ें हमने बिल्कुल फाइनल जब गाढ़ापन इसका हमें मिल जाए, उसके बाद हम इन 3 चीज़ों को चेक करेंगे, इसका गाढ़ापन, इसकी खटास, इसकी मिठास और इसका नमक। ये सारी चीज़ें आखिर में चेक करेंगे। केचप हमारा रेडी हो जाएगा, उसके बाद एक तरफ कर देंगे और दूसरी डिश हम स्टार्ट करेंगे फ़ैता, चिकन फ़ैता मेल्ट। लेकिन उससे पहले कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कौन बात करें, कहाँ से? शगुफ्ता सर, नवाबशाह से। जी शगुफ्ता, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुकुम। मैंने कहा काफी दिन बाद आपको हाँ। बात की है, मैंने कहा भूल रहे होंगे सर। नहीं नहीं, याद है, जैसे देखे शगुफ्ता नवाबशाह, 2 मिनट। हाँ 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 हाँ। सर असल में मैं आई थी यहाँ कराची, तो मेरा बहुत दिल था कि आपसे मिलूं। अरे अरे अरे, वेलकम वेलकम वेलकम। कब आई आप? जी मैं 1 हफ्ता हो गया सर, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा आपसे कहाँ मिलना चाहिए। यार ये मैं सीधा आया चुंदरीगढ़ रोड पे मसाला, उसका हम नेटवर्क का ऑफिस है, हेड ऑफिस। तो आप अच्छा। हाँ हाँ, बस आप मेरा शो शुरू होता है 11 साढ़े 12 बजे, 12:30 बजे। ठीक, आप किसी भी दिन आ जाए, मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह शो खत्म होने के बाद। तो सर कल मैं आ जाऊँ या आ जाऊँ? कल आ जाए, कल आ जाऊँ? कल आ जाए। मिलेंगे ना आप जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी। अरे अरे बिल्कुल आपको मिलेंगे, आपको स्टूडियो दिखाएंगे, यहाँ पे बुलाएंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यू मोर देन वेलकम, चक्कर लगाया है। अच्छा जी, सूप को हमने, सॉरी बार बार एकदम इसको देखता हूँ ना, सूप जहन में आता है। 1 लीटर इसमें मैंने पानी भी शामिल कर दिया था, ताकि थोड़ा सा भी इसको ज़रा, क्योंकि गाढ़ा मज़ीद हो गए, इसको अब आराम से पकने छोड़ दें, कुछ ना करें। हम आ जाते हैं फ़ैता मेल्ट की तरफ। और फ़ैता मेल्ट के लिए यहाँ पे हम चिकन ले लेते हैं। चिकन तकरीबन 400 ग्राम, कोई आधा किलो से थोड़ा सा कम। ये इसकी मैरिनेशन पहले करते हैं हम। ये आ गई 5 चीज़ें। पहले मैं चीज़ें इकट्ठी कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ। आधा किलो से थोड़ी सी कम चिकन को हमने बारीक इस तरह ये पट्टियों में काट लिया। ये सारी कटिंग, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ये देखें सब के सब एक जैसी कटिंग है। ये सारी इस तरीके से काटना है, ठीक है? सो ये सारी कटिंग एक जैसी करके उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन की तरफ आ जाएंगे। बहुत आसान काम। थोड़ा सा नमक, कुटी हुई ज़ीरा, ये मैं इसकी क्वांटिटी देख लेता हूँ पहले। कुटा हुआ ज़ीरा कहाँ गया? ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, ठीक है? कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैक्सिकन खाना है, ये थोड़ा ज़रा तीखी होती है, तो 1 खाने का चम्मच इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे। और बस इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे पहले, और इसको मैरिनेट करेंगे मसाला लगा के। कोशिश करेंगे वो घंटा, आधा घंटा तो ज़रूर इसमें मसाले में लगा रहे, अदरवाइज़ फिर होगा ये कि चिकन में मसाले का जायका नहीं आएगा, जो मैरिनेशन है इसकी। यहाँ पे एक पैन ले लिया और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कैन ओलिव कुकिंग ऑयल। और ये ऑयल के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, ऑयल की सिलेक्शन बहुत अहम है हमारे खानों में। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी आधा कप, 1 कप के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं, और लोग इसमें पैसे बचाते हैं। इसमें पैसे बचाने का मकसद मतलब क्या है पता है? इसमें पैसे बचाने का मकसद ये है, वैसे मुझे इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन आम तौर पे बहुत सारे कुछ ऑयल ऐसे मिलते हैं जो बहुत ही सस्ते होते हैं, और हम बोलते हैं यार चलो फ्राइंग व्राइंग में काम आ जाएगा, इधर उधर काम आ जाएगा। ये सारे के सारे पैसे जो थोड़े बहुत पैसे बचाते हैं, ये आगे जाके हमको हेल्थ की सूरत में, सेहत के लिए फिर हमें इसके 10 गुना सूद समेत वापस करने पड़ते हैं, क्योंकि दिल की बीमारियां को की सबसे बड़ी वजह एक हमारे यहाँ ऑयल का इस्तेमाल, ऐसे ऑयल्स का इस्तेमाल जो सेहत के लिए, दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं हुई। ये डॉक्टर रिकमेंडेड है। इसमें 3 किस्म के ऑयल, यानी ऑलिव ऑयल, कैनोला और सनफ्लावर ऑयल का कॉम्बिनेशन है, और ये दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद। और जब भी ऑयल का इंतखाब करें, कोशिश करें कि कैन ऑलिव हो, ताकि
दिल की सेहत बेहतर रहे और इन बीमारियों से आप बचे रहें। थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑयल लेंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच बस, और काम बहुत इजी है। अब ये लें, सबसे पहले हम इसमें तकरीबन कोई 2 खाने के चम्मच, 1 खाने के चम्मच लहसुन, मैं एग्जैक्टली देख लूँ, चॉप लहसुन 2 खाने के चम्मच, सॉरी, ये इसमें सबसे पहले लहसुन शामिल किया और इसको तेज़ आंच पे, जितना काम अभी हमारा होने वाला है ये मैक्सी मेल्ट के लिए चिकन फईता मेल्ट, और इसको थोड़ा सा पहले तेज़ आंच पे फ्राई किया। आंच थोड़ी सी ज़रा तेज़ रखेंगे, ठीक है। और इन चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक चीज़ ऑप्शनल है इसमें, अगर आप शामिल करना चाहें टोमेटो पेस्ट 2 से 3 खाने के चम्मच, लेकिन मस्ट नहीं है। ये लें जी, सबसे पहले इसमें चिकन शामिल किया और चिकन को हमने थोड़ा फैला दिया और तेज़ आंच पे, ठीक है, तो फैला दिया। और यहाँ पे इसकी सब्जियाँ मैं इकट्ठी कर लूँगा, और इकट्ठी कहाँ करूँगा, करने ही नहीं देंगे, वो कह रहे हैं जी ब्रेक पे जाएं। चलो ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट करें, कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। चिकन पक चुका था, इसमें शामिल करेंगे स्लाइस किए हुए मशरूम, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट, ऑप्शनल है, शामिल कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। 2 से 3 खाने के चम्मच बस। उसके बाद ये जहन में रखिएगा, ये मिक्स किया और समझ लेंगे पकाना नहीं है, बस ये अभी देखें आप, 15-20 सेकंड के अंदर मैं इसका चूल्हा कर दूंगा बंद। सिर्फ इसको मिलाऊंगा ताकि इसका फ्लेवर एक जैसा हो जाए, और नमक को एडजस्ट करूंगा। नमक अभी तक हमने इसमें थोड़ा सा शामिल किया था, सब्जियां शामिल होगी तो सब्जियों के हवाले से के हिसाब से हमने नमक को करना है एडजस्ट। ये इसको खाली मिलाया, नमक बिल्कुल कम है, ये लीजिए बस। इसके बाद इसको मिक्स किया और थोड़ा सा पेस्ट और डाल दूँ मैं, ये लें बस। इसके बाद इसको मिक्स किया और चूल्हा बंद, दैट्स इट। इसको पकाना नहीं है सब्जियों को, बस समझ लें। तो देखिए बिल्कुल कड़क है, भी एज इट इज़ रखना है। ज़्यादा पका दिया क्योंकि अभी इसको हम मज़ीद पकाएंगे, ये एक चपाती के अंदर आएगा, इसके अंदर चेडर मोज़रेला चीज़ आएगी, और उसके बाद हम इसको ये तकरीबन को 5-6 मिनट और पकेगा, तो ये सब्जियां फिर ओवर कुक हो जाएंगी। इसी वजह से बेहतर है कि इसको मज़ीद ना पकाया जाए, बस खाली मिक्स कर लें और दैट्स इट। तो ये हमारा चिकन फईता मेल्ट की सब्ज़ी बमाए चिकन सारा मिक्स तैयार हो गया। इसका फ़ायदे मैं आपको बता दूं, इसका फ़ायदा क्या है। ये मिक्स बना के रख दिया और इस बने हुए मिक्स को आपने फ्रिज में रख दिया, और बस उसके बाद तो आप देखेंगे लाइफ कितनी आसान हो जाएगी आपकी। होगा क्या कि कोई भी शख्स, बच्चे हैं बड़े हैं, जो भी इसको ये खाना चाह रहे हैं, मिक्स ये तैयार पड़ा हुआ है, ये फ्रिज में आपके कम से कम हो बेश कोई हफ्ता निकाल लेगा। बस ये जहन में रखिएगा, अगर इससे ज़्यादा 4-5 दिन निकालेगा, हफ्ता भी नहीं, 4-5 दिन। अगर इसको अपने लंबे टाइम के लिए रखना है, इसमें से टमाटर निकाल दें, क्योंकि टमाटर अमूमन टमाटर का टेस्ट जल्दी ख़राब होता है। बाकी सब्जियां ऐसी हैं जिसमें शिमला मिर्च, प्याज और मशरूम ये ख़राब नहीं होते, टमाटर थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर इसको 8-10 दिन के लिए रखना है, इसमें टमाटर शामिल ना करें। अगर 3-4 दिन के रखना है तो फिर शामिल कर दें। ये मिक्स तैयार पड़ा हुआ है। आपने क्या किया कि निकाला इसमें से चपाती ली या डबल रोटी, उसके अंदर ये मिक्स रख दिया। एक और अभी आपको इसकी जुगाड़ एक और बताता हूँ। अभी थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो, हाँ पनीर हमारे पास पड़ी हुई है, थोड़ा ये ठंडा हो जाए फिर हम इसमें चेडर मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स करके रख देंगे। उससे क्या होगा फ़ायदा कि बिल्कुल आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ अभी होगा क्या कि हम इसको लेंगे, फिर वो चपाती लेके इसमें चेडर मोज़रेला डालेंगे, फिर ये मिक्स डालेंगे। उस टाइम ये होगा कि चेडर मोज़रेला इसमें मिक्स होगी। आपने चपाती ली या डबल रोटी, उसके अंदर रखा इसको और फ्राई पैन में फ्राई कर लिया, माइक्रोवेव में ओवन में बेक कर लिया, दैट्स इट। फ्राई पैन में फ्राई कर लें, सबसे आसान, और सब बच्चों बड़ों सबको सिखा दें, जान छूट जाएगी आपकी। उम्मीद करता हूँ कि जान छूट जाएगी, वैसे छूटती नहीं है। ये मिक्स तैयार पड़ा होगा, ये स्कूल लंच बॉक्स में ले जाने के लिए, दफ्तर ले जाने के लिए, हर लिहाज से और बड़ा हेल्दी मील है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स हैं, सब्जियां हमने इसमें शामिल की हैं, जितनी पकाई हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं।
चेडर मोज़रेला चीज़ शामिल होगी, जिसमें कैल्शियम है, जिसमें प्रोटीन्स हैं, जो आपके लिए सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसे महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, तबीयत ठीक? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छे कैसे बात बनाना सिखा रहे हैं आप। हाँ चलें, थैंक यू सो मच। जी, और ना जरूर कॉर्नफ्लोर के बगैर बनाना सिखाए, बताइएगा क्या क्या करते हैं ना, ताकि हम लोग यूज ना करें cornflour को। मैं अभी सोच के बैठा हुआ था कि मैं कॉर्नफ्लावर नहीं शामिल करूंगा, और अभी आप देखें जी। बन जाएगा इंशाल्लाह। जी, और आप मिलेंगे ना फेस टू फेस तो हमें बताइएगा कौन सी कंपनी का होता है ना, जी कौन सी कंपनी का आप कहे ना बहुत अच्छा होता है। तो अब जब मिलते हैं हाँ, फेस टू हाँ, हाँ। फेस प्रोग्राम में तो वो और आप जरूर मैं सैटरडे को आप मुलाकात करेंगे तो बताइएगा इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, डेफिनेटली डेफिनेटली। जी जी जी। और बाकी कुछ? जी, नहीं बस क्या टमाटर आपका बहुत सस्ते हुए तो इसकी थोड़ी रेसिपी बना सिखाएगा तो हम लोग फ्रोजन कर ले उसको थोड़ा हाँ, फ्रोज करके रखें। अभी तो मेरे ख्याल में केचप आपके यहाँ इस्तेमाल दबा के होता है या थोड़ा बहुत? कम करते हैं जरा, इसमें शुगर होती है ना, चीनी बहुत ज्यादा हाँ होती है हाँ हाँ, चलो चलो, तो बच्चों के लिए अच्छा है, हम लोग बड़े जरा कम करते हैं। हमारे तो 5 किलो के बड़े थैले आते हैं, रखते हैं मेरे हाल में, कोई अच्छा पता नहीं लगता, अच्छा दबा के इस्तेमाल अच्छा करते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ। चिली गार्लिक सॉस होता है उसमें, इसमें फर्क है कुछ बनाने में? चिली गार्लिक में सिर्फ लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, बस दैट्स इट, बाकी तो सेम है। अच्छा। हाँ, इसमें हमने लहसुन शामिल किया है, उसमें थोड़ा ज़रा चॉप करके शामिल करना पड़ेगा और कुटी लाल मिर्च शामिल करनी पड़ेगी, दैट्स इट। अच्छा हाँ, ठीक है, सही है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये हमने ले लिया यहाँ पे केचप का मिक्स, और अब हमने काम ये करना है, एक इस तरह का चम्मच ले लेंगे फ्लैट, ये तो हमने जितना छानना था यहाँ पे छन गया, ठीक है। और अब आ जाएगा ये आ गया, ये ले, ये इधर रखा, और अब हमने इसको खूब अच्छी तरीके से छानना है। देखें बिल्कुल इसका जो गुदा है भाई, समझ लें कि इसमें कुछ बचे ना, और ये सारा इसमें जायका है, मसालों का भी, ख़ास तौर पे टमाटर, इन चीज़ों का भी। तो इसको हम, ये देखें, इसको अब चम्मच से इस तरह पीसेंगे, बिल्कुल इसमें से कुछ बचे ना, कचरा बचे वो फेंकने के काबिल हो, इसमें और कोई चीज़ ना बचे। तो इसमें हम इसको ज़रा खूब मेहनत करके, ये देखें, ये, और ये जो बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे भी इसी तरह बनता है, एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से केचप को बनाया जाता है। ये मिक्स सारा लिया, इसको खूब, इसका जितना माल मसाला है वो इसमें से उतार लिया, ये देखें, थोड़ा सा और इसके बाद, क्योंकि ये जो ये आखिरी का गुदा इसमें से निकल रहा है, ये गाढ़ा बन के भी काम आएगा, बस दैट्स इट। ये गया इधर, ये थोड़ा सा, हाँ, अब ये देखें, ये वाला जो मिक्स है, ये जो हमने गुदा निकाला था, ये गाढ़ा है काफ़ी, बस। इसके बाद सिंपली ये आ गया चूल्हे पे इधर, बस। और ये वाला जो मिक्स है, इसको मैं करता ये हूँ कि निकाल लूँगा, ये निकाला, और इसको हम निकाल के एक बॉल में, और मैं रख दूँगा फ़ौरन फ्रिज में, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा होगा फिर हम इसमें पनीर शामिल करने के काबिल होंगे, लिहाजा इसको यहाँ पे रखा, और ये चला गया फ्रिज में, जैसे ठंडा होने। और यहाँ पे आ जाते हैं केचप के मामला ज़रा देख लेते हैं। ये चम्मच की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हमें चाहिए विस्क, और ये मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, इसमें अभी इसका कलर जो है ये थोड़ा सा ज़रा डल रेड है, इसको हम कलर को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं। आमतौर पर बाज़ार में जो कुछ केचप मिलते हैं, सारे को मैं बात नहीं कर रहा, कुछ केचप मिलते हैं उसमें तो ओहो हो वो रच के लाल रंग डाला होता है, हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ये लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा बस, और मिक्स कर लेते हैं इसको। अब इसको हमने पकाना है, इसको जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसको हमने जो गाढ़ा करना है, दो तरीके हैं। अभी तो बहुत पतला है, ये अभी थोड़ा सा और पकेगा। इसका एक ही तरीका है, इसको अगर आप इसमें कोई थिकनर नहीं शामिल करना चाह रहे तो फिर उसको आप पकाते जाएं, ये गाढ़ा हो जाएगा। बहुत गाढ़ा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक होगा। आपको लगेगा यहाँ पे कि अभी बहुत पतला है, लेकिन पतला इतना नहीं है। जब ये ठंडा होता है ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, लेकिन वो उस सूरत में कि आप इसको रिड्यूस करेंगे और फिर
और दूसरा तरीका ये है कि अभी इसको मैं अगर 5-10 मिनट और पकाऊँ फिर इसमें कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा कर लूँ, तो अप टू यू। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसको हमें कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा नहीं करना चाहिए, नेचुरली गाढ़ा होगा तो फिर आप देखें केचप का कितना मज़ेदार जायका आता है आपको। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। ले जी वापस आ गए। केचप यहाँ पे पक रहा है और दो तरीके मैंने आपको बताए। ये वाला जो तरीका है जो इसको रिड्यूस करने का ना, ओ हो, केचप तो असल है यही। जो मशहूर ब्रांड्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक अमेरिकन ब्रांड है जो एच से शुरू होता है, एच। मेरे ख्याल में आपने एकदम गेस भी कर लिया होगा। वो कॉर्नफ्लावर, वो थिकनर इस्तेमाल नहीं करता, वो ओरिजिनल केचप है, ठीक है ना। रियल, जिस तरह अभी आजकल मार्केट में आप देखते हैं ना, लिखते हैं लोग रियल मेयोनीज। मजबूरी क्या हो गई है कि मेयोनीज की टाइप्स आ गई, दूध ऐसी हो गया कि आप उसको दूध नहीं वाइटनर लिखते हैं। और केचप के साथ भी ये कि रियल केचप जो है उसमें थिकनर नहीं इस्तेमाल करते, गाढ़ा इसको नहीं करते। ओरिजिनल जो टमाटर का, ख़ुद टमाटर को रिड्यूस करके गाढ़ा किया जाता है, तो उसमें थिकनर इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप जहन में रखिएगा, उनका जब केचप आप इस्तेमाल करेंगे वो दानेदार सा होगा, ठीक है ना। वो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट सा नहीं होगा, दानेदार सा होगा। वो आप बनाना चाह रहे हैं तो वो आप आराम से बना सकते हैं, जिस तरह भी हम बना रहे हैं। इसमें हम कोई थिकनर इस्तेमाल नहीं करने के तय कर लिया। क्वांटिटी कम हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन जो जायका आपको ये केचप देगा कोई और दूसरा केचप नहीं दे सकता। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं तुरई की रेसिपी के लिए। और 1/4 कप मैं कुकिंग ऑयल, 1/4 कप, हाँ 1/4 कप हम कैनोलिव ऑयल ले लेंगे। ये 1/4 कप आ गया। और इसके बाद हम आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ। प्याज स्लाइस किया हुआ ये इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा ये होगा फ्राई। बहुत सिंपल रेसिपी, कोई ज़्यादा अज्जा नहीं है इसमें। दूसरा, इसमें हम लाल मिर्चें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं। हरी मिर्चों से इसका जो तीखापन भी आपको इसको मिलेगा, लेकिन जायका बड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा। चलिए जी, और ये चम्मच ले लिया। पहले जब तक प्याज फ्राई करते हैं, ये लीजिए, और केचप को बस मिक्स करते जाएं, ये देखें आराम आराम से। और अभी बहुत पतला है, और बहुत पतला नहीं है, देखने में भी हमें पतला लग रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगा, 5-7 मिनट बस। इसके बाद फाइनली इसका हम खटास, मिठास और नमक, ये 3 चीज़ें हमने आखिर में तय करनी है, डिसाइड करनी है। और दूसरा आपको बताते चलिए, इसी केचप को आप चिली गार्लिक बना सकते हैं इसी टाइम पे। होगा क्या, इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, और आधे हिस्से में हम कुटी हुई लाल मिर्च और लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा थोड़ा सा ऑयल में। ये सारे केचप के लिए अगर मैं इसको चिली गार्लिक बनाना चाहूँ तो इसमें तकरीबन कोई 1.5 खाने का चम्मच मैं डालूँगा कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 खाने का चम्मच मैं डालूँगा, 1.5 खाने का चम्मच ही मैं डालूँगा लहसुन। लहसुन को हम पहले हल्के से ऑयल में थोड़ा फ्राई कर लेंगे, तो फिर ये चिली गार्लिक हमारा बन जाएगा। अदरवाइज़ नॉर्मल केचप रहेगा बस। ये लीजिए, प्याज जब तक हो रही है फ्राई, और चले इसको भी करते जाएंगे, देखते जाएंगे। इसको मैं थिकनर नहीं इस्तेमाल कर रहा, फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ। इसको हम एज इट इज़ इसी को ही गाढ़ा करके पकाएंगे, और ये थोड़ी देर बाद गाढ़ा हो जाएगा आराम से। और लेकिन इसको फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं छोड़ सकते, ख़राब हो जाएगा। वापस आते हैं यहाँ पे तुरई की रेसिपी। प्याज कर रहे हैं फ्राई, और मज़ीद अभी काम इसका बहुत आसान। एक और चीज़, इसमें कोई लाल मिर्चें वगैरह कुछ डल रही मिर्चें, मिर्च मसाले बहुत कम है इसमें। इसका मुझे एक्सपीरियंस हुआ जब एक टाइम में हम एक शूट करने गए थे अफ़गानिस्तान, काबुल। वहाँ पे वो सब्ज़ियाँ, खैर वहाँ की सब्ज़ी थी भी बहुत मज़े की, ज़मीन का भी बड़ा फ़र्क होता है ना। इतनी मज़े की, टमाटर ऐसा था कि बस आप हैरान रह जाएंगे। तो 2 दाने टमाटर डालने, सालन का वो देंगे, लेकिन वो ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये लौकी खाई थी, लौकी में टमाटर। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा ये कैसे मज़ेदार। टमाटर था उसमें, लौकी थी, नमक था, और शायद ज़ीरा था, बस कुछ भी नहीं। और ऑयल ऑब्वियसली, अदरक, लहसुन, ये जो हम 10 किस्म की मिर्च मसाले डालते हैं, कोई भी चीज़ नहीं थी। लेकिन ऐसा शानदार मज़े का था कि कमाल था। ये ले जी, प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, और मेरे हिसाब से केचप बस तकरीबन अब तैयार है, तकरीबन। क्योंकि अभी आपको लग रहा है मेरे हिसाब से गाढ़ापन भी इसका एडजस्ट हो गया बिल्कुल। इसमें कोई थिकनर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे,
इसको ओरिजिनली, और टमाटर जिस तरह भी खातून कहती है, मुझे नहीं पता आजकल रेटों का क्या चल रहा है। टमाटर अगर सस्ता हो गया है, बेस्ट तरीका है प्यूरी बना लें, पेस्ट बना लें, ये सारे तरीके मैं आपको सिखा चुके हैं। केचप बना लें, केचप रह गया था, केचप बना दिया, इसी को आप चिली गार्लिक सॉस बना लें, बस दैट्स इट। प्याज जब तक होता है फ्राई। अच्छा, हम एक और काम ये कर लेते हैं कि ये हमने रखा था चिकन फईता का मिक्स, अब इसमें शामिल कर देंगे हम, जो मैंने आपको अभी बताया था ना कि हम इसमें चीज़ भी शामिल कर देंगे। ये इसमें आ गई चेडर मोज़रेला दोनों कद्दूकश की हुई, और मैं इसमें आम तौर पे थोड़ी ज़्यादा ही रखता हूँ। पनीर का जायका बहुत अच्छा है, दूसरे इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसमें आपको मिल जाएगा क्या उसको कहते हैं, प्रोटीन्स मिलेंगे। सबसे जो मशहूर चीज़ जिसके लिए पनीर बहुत ज़्यादा मशहूर है वो है इसमें कैल्शियम की मिक़दार, वो आपको मिल जाएगी, तो आपका कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी पूरी। अब हमने सिंपली इसको मिक्स करके मैं वापस रख दूंगा फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा भी देख रहे हैं इसमें से धुएँ उठ रहे हैं, तो और ठंडा हो जाएगा, और फिर हम इसको चपातियों के अंदर फिल करके सिंपली इसके बनाएंगे सैंडविचेस। ये ले जी, बस मैं इसको रख रहा हूँ वापस फ्रिज में। और यहाँ पे आ जाते हैं, प्याज में हमने शामिल करने हैं जो फ्राई कर रहे थे, एक एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन, ये आ गया। साथ में आ गई राई साबुत, एक खाने का चम्मच, और इसको थोड़ा सा किया फ्राई। ये लीजिए, हल्दी ऑप्शनल है, अगर शामिल करना चाह रहे हैं एक छोटा चाय का चम्मच शामिल कर लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। बस इसके बाद ये लीजिए, हल्का सा फ्राई करेंगे, और इसके बाद काम इसका बहुत आसान हो जाएगा। पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे, जब इसको हम फ्राई करेंगे, पकाएंगे तुरई को। ये स्लाइस की हुई तुरई शामिल कर दी, और साथ में थोड़ा सा नमक, और हरी मिर्चें इसमें 3 से 4 अदद, ये आप देख लीजिएगा। बिल्कुल नहीं तीखा करना है तो भी आपकी मर्ज़ी है, हरी मिर्चें अगर थोड़ी शामिल करनी है तो भी आपकी मर्ज़ी। इसको किया मिक्स, हल्का सा एक समझ लें आधे मिनट के लिए करेंगे फ्राई, और इसके बाद इसमें डल जाएगा दही। दही जब भी शामिल करेंगे इसको फेंटेंगे ज़रूर, इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि दाना इसका ख़त्म हो जाए। और दही खानों में, कुकिंग में हमेशा मैं तो ज़ाती तौर पे आपको मशवरा दूंगा कि टेट्रा पैक या पैकेट का दही इस वजह से इस्तेमाल करें कि उसमें एक तो गाढ़ापन उसका, दूसरा उसका जायका बिल्कुल एक जैसा रहता है, खट्टा ज़्यादा नहीं होता, तो आपकी करी के टेस्ट को नॉर्मल रखता है। ये इसमें दही शामिल कर दिया। इसके बाद सिंपली हमने इसको करना है मिक्स, और कवर करके धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। बस कोई पानी शामिल नहीं होगा, सब्ज़ी का अपना पानी और दही जो है ये काम कर जाएगा। ये लीजिए, किया मिक्स, और बस इसको कर देते हैं कवर। धीमी में आंच पे आराम से पकता रहेगा, 7, 8, 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा, दैट्स इट। और यहाँ पे केचप तैयार हो गया, केचप भी मैं आपको दिखाता हूँ। आंच धीमी रखेंगे, बस। और कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात करे, कहाँ से? मैं मोहम्मद खालिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जनाब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम सर। जी हुक्म। शेख महमूद साहब बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। शेख महमूद साहब, ये आपकी जो रेसिपी है बहुत अच्छी है, बनाते रहते हैं हम लोग घर पे। जी। और जो है अपना जो आपने केचप बनाया था वो भी हम देख रहे हैं। हाँ। और हमारे मेमनों की जो खास डिश है खाउसा। कौन सी? मेमनों की डिश है खाउसा। खाउसे? खाउसा वो हाँ जी, हाँ जी। बनाते तो आपके यहाँ पर तो हम आपके बनाना चाहते हैं, अगर आप मौका दें तो। मैं पहले बना चुका हूँ 1-2 मरतबा, फिर दोबारा बना लेंगे, डोंट यू वरी। मुझे बहुत पसंद है, फेवरेट है मेरी। अच्छा हाँ, फेवरेट है ना, हमारे मेमनों की खास डिश है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये भी है कि आपको अगर आप मौका दें तो यहाँ बनाएंगे हम लोग भी। हाँ बिल्कुल 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 बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे, फिक्र ना करें, ठीक है। एक और है वो एग रोल। एग रोल? एग रोल हाँ ठीक है, वो भी बना लेंगे, फिक्र नहीं करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, केचप रेडी हो गया, और मैं आपको पहले तो उसका ज़रा नमक, मेरे हिसाब से थोड़ा सा नमक और बस, दैट्स इट। मिक्स किया,
और अभी मैं आपको दिखाता हूँ उससे गाढ़ापन। ये देखें, ये इसमें कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह कोई थिकनर शामिल नहीं किया, ओरिजिनल अपने इसके टमाटर को पका के गाढ़ा किया है। ये देखें इसका गाढ़ापन, ये अभी भी हालांकि अभी गर्म है तो इतना गाढ़ा है। ये ठंडा होगा, ये बिल्कुल बाज़ार के जो केचप है उन जैसा है, लेकिन इसमें कोई थिकनर नहीं है। टमाटर सस्ता हो गया है तो बेस्ट है इसका। ये केचप जो आप खाएंगे ना, फिर आप देखिएगा कि बाज़ार के केचप और इसमें आपको कितना टेस्ट का फ़र्क पता लगता है। ये रेडी हो गया और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा विल बी बैक। जी वापस आ गए। ये तुरई बीच में हमने कोई पानी शामिल नहीं किया था, कवर किया था। ये भी पक चुकी, इसका भी हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें इसका थोड़ा सा ज़रा सालन नुमा रहेगा ना तो इसका मज़ा आएगा आपको। और बस इसका नमक वमक भी एडजस्ट कर लिया, ये भी हो गया तैयार। और ये वापस आ जाते हैं ज़रा, ये भी देखें, मैं इसको इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ कि ये फ्रिज में पड़े अभी थोड़ी देर में, अभी भी गर्म है, धुएँ इसमें से उठ रहे हैं, लेकिन ये भी देखें गाढ़ा कितना हो गया। तो इसको आप चाहें तो ये बग़ैर कोई थिकनर के, ठीक है, ये देखें ये भी मज़ीद गाढ़ा होगा। ये बाज़ार में जो मिलने वाला जो सूप है, ये केचप है, ये उससे ज़्यादा गाढ़ा है अभी भी। ये देखें ये बग़ैर कोई थिकनर के और नेचुरल बिल्कुल रियल केचप जिसको कहेंगे आप, ये वो है। इसको अभी मज़ीद अगर आप चाहें कि अभी मज़ीद ये गर्म होगा और ठंडा होगा, ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा, लिहाजा इसको आप चाहें तो थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। और इसमें ज़हन में रखिएगा, कोई फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, लिहाजा इसको आप बाहर नहीं छोड़ सकते। यानी जिस तरह आम केचप हम लोग अलमारियों में रखते हैं, ये अलमारियों में आप नहीं रख सकते, इसको आपको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। फ्रिज में यार आराम से आपके 3-4 महीने निकाल लेगा। ये लेंच बस। अब ये तकरीबन समझ लेंगे कोई 1.5 किलो टमाटर से 1.5-2 किलो, मेरे हिसाब से अभी जो इसकी कॉस्ट अगर मैं आपको रफली बताऊं 40 रुपये सुना टमाटर का किलो है। अभी मैंने बीच में पता किया तो सारा का सारा मिला के तकरीबन समझ लेंगे कोई, ये केचप जो अभी बना है रियल केचप, ये तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 100 रुपये का है। 100 रुपये का तकरीबन कोई किलो से थोड़ा सा कम है, लीटर से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव इतना नहीं रहेगा। अगर आप घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो कोई इशू नहीं। घर के लिए तो साफ़ सुथरा नेचुरल फूड कलर इसमें हमने थोड़ा सा डाला। अगेन अगर आपके पास अच्छे लाल टमाटर ताज़ा ले लें, फिर आपको फूड कलर की भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं। बाकी इट्स ऑल नेचुरल और इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। इसको भी फ़िलहाल यहाँ पे रख देते हैं हम। और तो रही भी हो गई तैयार। अब हमने सिंपली चिकन फ़हीता मेल्ट बनाने हैं और उसके लिए ये आ गई चपातियाँ। नॉर्मल चपाती ले लें जो घर में बनती है और इधर से निकाल लेते हैं हम चिकन का मिक्स। ये आ गया, ये देखें, इसको ज़रा एक दफ़ा और हम मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर और ये मिक्स अब रेडी पड़ा हो। ये फ्रिज में आप रख देंगे तो बच्चे बड़े कोई भी हैं, क्विक लंच फूड इनका तैयार पड़ा हुआ है। आपको भी बनाना आसान होगा। सिंपल घर की रोटी चपाती ली, उसके अंदर ये मिक्स डाला, हल्का सा फ्राई किया और ये हमारा चिकन फ़हीता मेल्ट हो जाएगा तैयार। बस ये देखें, फाइनली इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद एक अदद ले लेंगे फ्राइंग पैन और चूल्हा किया ऑन। ये चपाती आ गई, और ये सिंपली चपाती लेके ये देखें, ये चपाती यहाँ पे रखी और इसके अंदर ये फिलिंग डाली। थोड़ी सी ज़रा मिक्स होने से सही रह गई है, मैं ज़रा इसको और थोड़ा सा मिक्स कर लूँ बस। उसके बाद ये मिक्स लिया, ये आधी चपाती पे आधे साइड पे ये देखें ये डाला, बस। और इसके बाद ये देखें, इसको चपाती को रैप किया। इसकी साइडों में से थोड़ा जो यहाँ पे एज पे है इसको ज़रा थोड़ा अंदर की तरफ कर लें बस। और फिर इसको दबाया हाथ से और ये सिंपली यहाँ थोड़ा ज़रा मालका में
डाल देते हैं और ये सिंपली चपाती के अंदर इसको फिल किया और ये चपाती ली और ये आ गया। बस दोनों साइड को हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे और थोड़ा सा इसमें कैनोलिव ऑयल डाल देंगे, बिल्कुल कोई 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। ये बस इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ ताकि सामने रहे और हमारा काम। और ये जैसे ही ऑयल डाला फ़ौरन इसको थोड़ा ज़रा घुमाया फिराया एक साइड को। ये लें, ये स्लाइसर आ गया और ईच साइड को हमने थोड़ा सा पकाना है बस। बेसिकली मकसद क्या है, रोटी थोड़ी सी ज़रा कड़क हो जाए। ऑयल भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें इसको बगैर ऑयल के बनाना चाहें वो कर लें, ऑयल के साथ थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लेंगे। हेल्दी ऑयल है, इसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून हमने ऑयल शामिल कर दिया। ईच साइड को थोड़ा सा पकाया। यही काम आप डबल रोटी के स्लाइस के साथ भी कर सकते हैं। यही मिक्स डबल रोटी में डाल दिया, बन में डाल दिया, बर्गर के बन में, दोनों सूरतों में ये काम देगा। ये देखें, और ये दूसरी साइड को भी थोड़ा सा कैनोलिव ऑयल बस, और इसके बाद वही काम तो घुमाते फिराते हैं चपाती को और दोनों साइड को मिला के तकरीबन समझ लेंगे कुकिंग टाइम इसका रफली कोई 7-8 मिनट। आंच धीमी रखिएगा, बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं। इसको पकाने का मकसद जो है एक और ये भी है, इसके अंदर जो हमने पनीर शामिल की थी वो मेल्ट हो जाए, बस पिघल जाए। सो इसको मिक्स किया, थोड़ा सा घुमाया, दूसरी साइड फिर ये देखिए, और ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, बस हल्का सा कलर आ गया, समझ लें तैयार है। तो हमारी आज की तीनों रेसिपीज़, केचप भी तैयार हो गया, यह हमारा तुरई फ्राई तैयार हो गई। डिफरेंट तरीके से, आम तौर पे हमारे यहाँ जो सब्ज़ियाँ बनाने के स्टाइल हैं वो थोड़े से बिल्कुल फिक्स हैं, ये उस हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टाइल। ये लें जी, बस तो एक एक करके ये देखें। दोबारा फिर मैं रोटी ले लेता हूँ यहाँ पे और इसको करते हैं फिलिंग इसकी। ये मिक्स डाला, दैट्स इट, और इसको ज़रा फैला देते हैं। ये बस, और इसके अंदर इसको रोटी को देखें सिंपल रैप कर दिया, बस ये वाला भी हो गया तैयार। चलिए इसको निकाल लेते हैं, ये हो गया तैयार। और बेसिकली पकाने का मकसद जिस तरह मैंने आपको बताया, सिंपली इसके अंदर इसकी पनीर की फिलिंग को पकाना है, दैट्स इट। ये ले, ये चपाती आ गई, इसको एज इट इज़ रखा, हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं और कैनोलिव ऑयल अगेन, बस एक एक करके बनाते जाएंगे। और मेरे हिसाब से जो अभी क्वांटिटी हमने ली है, इस हिसाब से इसमें तकरीबन ये कोई इस साइज़ की, और बड़ा साइज़ है, देख रहे हैं, काफ़ी ठीक ठाक प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर है। और इसको कैरी करना भी आसान है। ये सिंपल इसको लेके हमने छुरी से इसको काट लेना है, इस तरीके से भी काट सकते हैं, ये देखें ये, और ये इसके अंदर देखें फिलिंग ये आ गई। ये हमारा मैक्सी मेल्ट, सॉरी फईता मेल्ट भी हो गया तैयार। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। वापस आ गए जी, और फईता मैक्सी मेल्ट, चिकन फईता मेल्ट, सॉरी मैक्सी मेल्ट, पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, फईता वैसे ही मैक्सिकन डिश है, सो मैक्सी मेल्ट भी इसको कह सकते हैं। चिकन फईता मेल्ट है बेसिकली। और इसको एज साइड को थोड़ा सा पकाएंगे, तेज़ आंच पे ना पकाएं तो फिर ये कड़क बनेगा, इस तरह के हम लोगों को पराठे पसंद होते हैं, बिल्कुल ऐसी। आंच देखें कम रखी हुई है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकेगा, हल्का आंच, बस दैट्स इट। ये उतारा, और ये वाला जो हमने पकाया था पहले, थोड़ा सा ज़रा कड़क कम बनाया, तो मैं इसकी ज़रा कड़कपन बढ़ा दूंगा, बस चल। और इसको काटने का तरीका सिंपल, ये देखें, बस इसके बाद ये देखें, और ये बड़े, ये देखें मज़े के इसके वो फिलिंग सारी, इसमें पनीर और सब्जियां, चिकन, तो बेसिकली ये कंप्लीट मील है, यानी इसमें आपको डेली रिक्वायरमेंट की जो प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स सारे मिल रहे हैं। और
कैल्शियम जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जिसकी कमी होती है डाइट में हमारे, इसी वजह से हमारे यहाँ जोड़ों की बीमारियाँ सबसे कॉमन है, क्योंकि कैल्शियम की कमी नॉर्मल हर एक का पहले होता था ना कि 40-45 के बाद जोड़ों के दर्द, ये हड्डियों का दर्द, ये अब बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही। उसकी वजह यह है कि कैल्शियम इंटेक हमारे यहाँ बहुत कम है। फिर बच्चों को हम तरगीब भी नहीं देते। थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनको लगता है दूध जो है ये बचपन की निशानी, छोटे मतलब बच्चों की निशानी, तो इस वजह से भी नहीं पीते कि यार मैं बड़ा हो गया हूँ। उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे लड़कियों को। 18-20 साल की उम्र तक जितना कैल्शियम स्टोर कर सकती हैं उसके बाद स्टोर नहीं होगा। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो उनको थोड़ा सा एजुकेट करना ख़ास तौर पे, क्योंकि ख़वातीन या लड़कियों की बोन डेंसिटी कम होती है बनिस्बत मर्दों के, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है कैल्शियम स्टोर करने की। और ये उनको पता होना चाहिए कि ये इसकी एक एज है जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टोर नहीं कर सकते। तो 20-21 साल की उम्र तक जितना आपने स्टोर कर लिया तो कर लिया, उसी पे बाद में आपकी ज़िंदगी आगे चलेगी। दूध नहीं पीते कोई मसला नहीं, उसकी जगह दही खा लें, वो भी नहीं मसला। तो पनीर सबसे आसान तरीका, और पनीर से अच्छा कोई और तरीका नहीं। छोटा सा 1 औंस की अगर आप क्वांटिटी लेके ये खाते हैं तो इससे आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी होती है, ठीक है ना। एक छोटी क्यूब 1 औंस की 30 ग्राम की, ये लें। थोड़ा सा कैनोलिव ऑयल, वापस आ जाते हैं, और ये लें। बस इसको घुमाते रहें, थोड़ा फ्राई होता रहेगा। 2 का माल मेरे पास और बाकी रह गया, बस 1 आधा इसमें डाल लेंगे। ये नहीं, और ये वाले को भी काट देते हैं। बस एक चपाती और रह गई। ये इसमें, ये बहुत क्वांटिटी में, क्वांटिटी भी इसमें बहुत शामिल कर रहा हूँ आपको, आप शायद इतनी शामिल इसमें ना करें। तो इसमें 3, 2, 5, 6, 7, 8 टोटल बनेंगे इस क्वांटिटी में, बड़े साइज़ के। आप चाहें तो अगर रोटी की या चपाती का साइज़ छोटा करना चाह रहे हैं तो तकरीबन 10 भी बन जाएंगे, 10-11। ये ले बस। ये सारा इसमें निकाल लिया, और मैं इसमें थोड़ा सा डिवाइड कर लूँगा, इसमें ज़्यादा हो गया। बस ये नीचे इसको थोड़ा फैला देते हैं, और ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। बस इसके बाद सिंपली दोनों साइड से हमने इसको हल्का हल्का सा फ्राई करना है, थोड़े से कैनोलिव ऑयल में, और हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। केचप रिकमेंडेड मेरे हिसाब से। अगर टमाटर मुझे नहीं पता था, सस्ता हो गया, अगर सस्ता हुआ है बेस्ट टाइम है। केचप बना के इसको आप रख लें। और एक और भी आपको चीज़ बता दूं, अगर बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं और स्टोरेज का मसला फ्रिज में रखने का, उसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रीज़ कर ले आराम से, ख़राब नहीं होगा। पूरा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना फ्रोज़न रहेगा आराम से, कोई मसला नहीं होगा। चले जी, ब्रेक भी आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। तीनों रेसिपीज़ हमारी होगी रेडी, और हमारे शो के बाद ज़ारनक सेदवा बना रही हैं फूड डायरीज़ में चॉकलेट मूस, सिनेमन एप्पल टर्नओवर्स, और क्रीमी चिपोटले चिकन। चिपोटले एक किस्म की मिर्च है मैक्सिकन, और बड़ी मज़े की। ओह हो, आई लव इट। स्पाइसी है, इतनी तीखी नहीं है। अमेरिका में बहुत मशहूर है इसकी, बहुत सारी चीज़ें, बल्कि मेरे ख्याल में शायद कोई फ्रेंचाइज भी है इस नाम से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चॉकलेट मूस बन रहा है, सिनेमन एप्पल टर्नओवर्स, क्रीमी चिपोटले चिकन, ठीक है, बल्कि चिपोले होगा, ठीक है, टी इसमें साइलेंट है, चिपोले चिकन। और आज की तीनों रेसिपीज रेडी होगी। चिकन फईता मेल्ट, सिंपल, मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं। ये जब आप रेसिपी बनाएंगे, चिकन हम बना रहे हैं, इसके साथ आप बीफ कीमे के साथ भी बना सकते हैं इसको। नंबर 1, सब्जियां मैंने बेसिक डाली हैं, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम। या आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको
कोई एक आध नहीं पसंद या नहीं डालना चाह रहे, आप कुछ दूसरी सब्जियों में क्या डाल सकते हैं। हमने इसमें 3 ये सब्जियाँ डाली है, बारीक कटी हुई गाजर डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, मकई डाल सकते हैं इसमें। ये बहुत कॉमन सब्जी हैं जो इसमें इसके साथ जाएंगी। पालक भी डल सकता है, बहुत मज़े का बनेगा, रियली गुड। अगर आप पालक के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका टेस्ट थोड़ा ज़रा कड़वाहट फील होती है। और बाकी चीज़ें इसमें सिंपल है। ऑरिगानो नहीं मिलता कोई मसला नहीं, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, वो नहीं पसंद बिल्कुल बगैर मिर्चों के बना लें। ग्रीन चिली डालनी है वो डाल दें स्लाइस करके, थोड़ा सा धनिया डाल दें, धनिया के साथ भी ताज़ा धनिया, हरा धनिया, इसका टेस्ट इसका अच्छा आता है। और ये मिक्स बनाया, फ्रिज में रख दिया, हफ्ता 5-6 दिन तो मैंने आपको बताया, अगर आप टमाटर भी शामिल कर देंगे फ्रिज में ये चलता रहेगा। अगर आपको लंबे अरसे के लिए रखना है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, इसमें टमाटर शामिल ना करें, फ्रिज में रख दें इसको। और फिर निकाला, सिंपल देखा, रोटी में डाल दिया, डबल रोटी में डाल दें, बर्गर बन में डाल दें, और ये गुड टू गो सैंडविच है एनी टाइम। जो ख़वातीन बिज़नेस करना चाह रही है उनके लिए बड़ा आइडियल बिज़नेस ये डिश है। उसकी वजह ये कि मिक्स बना के रख दिया आपने। अगर आपका रेगुलर चलने वाला आइटम ये है तो आपने मिक्स बना के रख दिया, ऑर्डर आया, आपने सिंपल चपाती, डबल रोटी या बन के, बर्गर बन के अंदर इसको फैलाया और उसको सिंपल हल्का सा फ्राई कर लिया। केचप आपके सामने बना है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ दोबारा। ये मैंने आपको बताया था ना कि मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। ये देखें अभी इसका गाढ़ापन आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं। कोई इसमें थिकनर शामिल नहीं किया, गाढ़ा इसको नहीं किया, ठीक है। ये देखें, ये लीजिए, ये थिक हो गया इतना बस। और इंशाल्लाह हफ्ते और इतवार वाले दिन कराची एक्सपो सेंटर पे हमारा हो रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल। कराची में अगर आप रहते हैं तो आपने देख लिया होगा कि रोडें भर दी हमने अपने साइंस के साथ, सारी डिटेल उसमें बता दी गई। हफ्ता और इतवार वाले दिन 15 और 16 फरवरी को कराची एक्सपो सेंटर मसाला फैमिली फेस्टिवल, पूरी फैमिली के साथ आएँ। जो लोग पहले अटेंड कर चुके हैं उनको पता है कि बड़ा हैपनिंग इवेंट होता है, खाना पीना, एंटरटेनमेंट, हमारी आपसे मुलाकात होती है, कुकिंग क्लास होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बड़ा फ़न एंटरटेनिंग इवेंट होता है। लाहौर में हर दफ़ा अपने रिकॉर्ड तोड़ता है, कराची में भी ऐसी हर दफ़ा। कराची में माशाल्लाह रच के आबादी आती है, तो आप सब आइए, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह और इस इवेंट को एंजॉय करेंगे। केचप रेडी तो रही, हमने जो बनाई थी वो भी रेडी, सो तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। केचप का मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा अगर आप चाह रहे हैं क्वांटिटी ज़्यादा बने तो फिर पैसे बचाने हैं तो थोड़े से, तो फिर इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लें या अरारूट से, और लेकिन 1 से 1.5 खाने के चम्मच बस। आपसे लेते ही जाते, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our YouTube channel Masala TV Recipes.